I'm Ritik. Welcomes my channel Ritik Speaks. क्या होगा कि हमारे देश में ये इलेक्शंस ना हो। अगर इलेक्शंस हमारे देश में अगर ना हो तो कोई भी हमारे देश में राज कर जाएगा। जिसके पास पावर होगा, जिसके पास शक्ति होगी, पैसे की पावर होगी, वो देश पे राज करेगा। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के आज 2026, उस दिन से आज हमारे देश में संविधान लागू है और उसी के आधार पे हमारा देश चल रहा है। अब देश जो चल रहा है, वो जो चला रहा है, उनका नाम हम लोग बोलते हैं नेता, लीडर, जो हमारे देश को रन करते हैं। अगर हम बाकी अदर्स कंट्री के अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो नेता होते हैं वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं, जो उस देश को लीड करते हैं। हमारे देश जो भारत वर्ष है, भारत देश, इस देश को लीड करता है प्रेसिडेंट नहीं करता, प्रधानमंत्री करता है। प्रेसिडेंट वो पास करता है, लेकिन जो चलाता है देश वो प्रधानमंत्री होता है यानी प्राइम मिनिस्टर। अभी जो करंट में प्रधानमंत्री जो है वो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो 2014 में आए, 2014 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 2024 में उन्हें जीते और करीबन 2029 तक इनका ये कार्यकाल रहेगा। अगर हम देखा जाए अदर स्टेट, हमारे देश में करीबन 29 स्टेट है, 29 राज्य है और इन 29 राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री। जैसे अगर हम बात करें, मैं अभी जिस स्टेट में हूँ, बंगाल में हूँ, तो वहाँ पर ममता बनर्जी और 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले। तो मैं इसी के बात पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि किन मुद्दों पर हम एक मुख्यमंत्री को चुने, क्योंकि हर 5 सालों के बाद एक कार्यकाल खत्म होता और एक हम पूरे जनता यानी जिस राज्य की जनता है, उस राज्य की जनता एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, एक कैंडिडेट को चुनते हैं जो उस पार्टी के लिए खड़ा होता है। तो अगर मैं एक निर्दलीय कहने का मतलब हो गया कि मैं किसी अगर मैं एक आम जनता हूँ, निर्दलीय नहीं, मैं एक आम जनता हूँ, तो मेरा क्या मांग होनी चाहिए एक लीडर से, जो लीडर जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो काम को पूरा करे। मैं एक अपने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए मांग करूँ। अगर मैं एक नौजवान हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं एक अपने लीडर जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछूं और ये पूछूं कि अगर मैं अपना वोट और मैं अपने फैमिली का वोट और मेरे जो इलाके में जो लोग रहते हैं, मैं सभी का वोट अगर आपको दूं, तो आप हमारे राज्य के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए आप क्या करेंगे? आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि हमारा देश में वो जो वोट मांगने की प्रक्रिया है वो सबसे गंदी है, इतनी गंदी, इतनी घटिया है कि आप जानते हैं लेकिन आप कुछ बोलते नहीं। पहला बात कि हमारे देश में जो वोट मांगने की प्रक्रिया है वो धर्म के नाम पे होती है। धर्म, जी हाँ, आपने सही सुना, धर्म के नाम पर हमारे देश में वोट मांगी जाती है। दूसरा है जाति के नाम पर। हाल में ही 2025 में बिहार में इलेक्शन हुआ, नवंबर 14 तारीख को रिजल्ट आया। जब इलेक्शन चल रहा था तो आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि उस इलेक्शन के टाइम में जो नेता, मैं कोई नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ,
नेता जो थे और वो पर्टिकुलर जो जिस कहने का मतलब हो गया है जिस पार्टी से आ रहे हैं उस पार्टी के लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं एक वीडियो देखा तो वहाँ पर एक गांव पे रिपोर्टर गई थी, तो वहाँ पे जो रिपोर्टर किसी महिला से सवाल पूछ रही थी कि आप किसको वोट देंगे, तो उसने बोला कि मैं एक पर्टिकुलर मतलब कि उनका टाइटल था पासवान, कि मैं एक पासवान को वोट दूँ। तो रिपोर्टर ने पूछी उस औरत से कि आप क्यों उनको वोट देंगे, तो वो क्या बोलती है कि हम अपने ही जाति को वोट देंगे ना, क्योंकि वो मेरी जाति से आ रहे हैं तो मैं उन्हीं को वोट दूंगा। तो फिर रिपोर्टर पूछते तो क्या आप डेवलपमेंट यानी विकास को नहीं चुनना चाहते, तो वो बोलती है ऐसा नहीं, मैं उन्हीं को वोट दूंगा जो मेरी जाति की। तो ऐसा क्यों, धर्म के नाम पे क्यों वोट मांगा जा रहा है? मैं हिंदू धर्म से हूँ तो वो मुस्लिम धर्म पे है, तो अगर मैं हिंदू धर्म का तो मैं हिंदू ही कैंडिडेट को वोट करूंगा, मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं। मुस्लिम लोग है तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेगा, हिंदू को नहीं। ऐसा क्यों? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, और ना ही हमारे देश में राजनेता ने हम लोगों को हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि हम एक धर्म को ही वोट दें, दूसरे धर्म को वोट नहीं दें। लोग, कुछ ही लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर 100% है इंडिया में तो 10% 20% ही जो डेवलपमेंट को मांग करते हैं, बाकी 80% को 90% लोग डेवलपमेंट को नहीं मांग करके सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं, जो गलत है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब वोट जो है धर्म के नाम पर दिया जाता है, और हमारे देश के जो नेता हैं वो भी धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं और झूठे वादे करके अपने, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो काम तो करते नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, फरवरी मार्च में इलेक्शन है, तो किसी एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, रोड नहीं बना होगा, चापाकल नहीं बना होगा, नलकूप नहीं बने होंगे, वहाँ नल लग जाए और पैसे दे करके वोट खरीदा जाता है। यही हमारे देश की सच्चाई है, जो सबसे खराब है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं किस इतने बड़े देश, इतने अच्छे देश, जहाँ पर कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने भाषाएं बोली जाती है, कितने तरह के भोजन बनते हैं, मौसम कितने हैं, और हमारे देश के जो नेता हैं, जो लीडर है, जो देश को विकास करना चाहिए, वो विकास ना करके हमारे देश को दोबारा पीछे लेके जा रहे हैं। आज हमारे देश में एक भी टेक्नोलॉजी नहीं है। जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सारे टेक्नोलॉजी वो पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री के। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में भी, तो ये जो एप्लीकेशंस है क्या वो इंडिया ने बनाया है? नहीं, वो बनाया है वेस्टर्न कंट्री। हाँ, भले ही ये जो एप्लीकेशंस के जो CEO है वो इंडियन है, लेकिन मालिक तो नहीं है, वो तो CEO है, कर्मचारी है वहाँ पे। तो हेड कर्मचारी जिसको मैं बोलूँगा। तो यही सच्चाई है हमारे देश की। और बंगाल में आ रहे इलेक्शन पर जरूर आप, जो भी बंगाल के व्यूअर है, जो देख रहे हैं, जरूर एक बार सोचिए और समझिए कि हम यानी आप वोट अगर आप करेंगे तो किसको करेंगे, क्या देख करके वोट करेंगे। मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आप वोट धर्म के नाम पर देते हैं, जाति के नाम पर देते हैं, या डेवलपमेंट के नाम पे देते हैं। आप क्या चाहते हैं अपने राजनेताओं के, मतलब अगर आप राजनेताओं को वोट दे रहे हैं तो उनसे जरूर सवाल पूछें कि अगर मैं आपको वोट दूं तो आप मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए क्या करेंगे। जरूर एक विचार करें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ वर्ड्स जो आपको बुरा लगा
या कुछ वर्ड्स जो मुझसे खराब बोला गया है, तो मुझे ज़रूर बताएँ और मैं किस तरीक़ा से नए वीडियो में जो एक पॉलिटिक्स से लेकर के सवाल जो मैं पूछूँ, तो वो किस टॉपिक पे पूछूँ और किस तरीक़ा से मैं अपने आप में सुधार करूँ। क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और जब भी मैं न्यूज़ देखता हूँ और जब कभी भी ये पॉलिटिकल बातें चलती है, तो और ख़ास करके जहाँ पे अन्याय होती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और इस वीडियो के माध्यम से ही, आने वाले वीडियो के माध्यम से ही मैं बताना चाहूँगा जो वीडियो को देख रहे हैं।